पंजाब के तरनतारन के थाना सरहाली पर शुक्रवार रात रॉकेट लॉन्चर से हमला हुआ। हालांकि इस हमले में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन थाना सरहाली में बने सांझ केंद्र के शीशे टूट गए। मौके पर पहुंचे डीजीपी गौरव यादव ने कहा, प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि शुक्रवार रात करीब 11:22 पर आरपीजी का इस्तेमाल कर हाईवे से ग्रेनेड दागा गया। यह सरहाली थाने के सुविधा केंद्र में टकराया। यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वहीं फॉरेंसिक टीम और सेना के जवान मौके पर मौजूद हैं। यह आरपीजी अटैक माना जा रहा है, जो कि काफी पावरफुल होता है। माना जा रहा है कि पहले यह कहीं और गिरा, बाद में डाइवर्ट होकर पुलिस स्टेशन में आया। मसलन पहले गेट या पिलर को टारगेट किया गया, उसके बाद यह बिल्डिंग की तरफ आया है। वहीं आतंकी गुरपत तवंत ने सिंह पन्नू ने इस हमले की जिम्मेदारी अपने सर पर ली है। मिलती है, इतना सुकून मिलता है, दिल की शांति मिलती है। तो मैंने सबको यही कहा कि ईमानदारी से काम करो। मेयर कौन होगा? हाँ, वो दिल्ली को 4 पार्ट्स में बांट दिया, क्योंकि नए नए काउंसलर्स हैं। उनको कई लोगों को पता नहीं चलेगा ये काम करवाने के लिए कहाँ जाएं, प्रक्रिया क्या होती है, प्रोसीजर क्या होती है। अब वो सीधे मुझे फ़ोन कर नहीं सकते, उनको ये समझ नहीं आएगा किसको फ़ोन करें। तो हमने 4 पार्ट्स में दिल्ली को बांट दिया और आतिशी, अदिल, दुर्गेश और सौरभ की ड्यूटी लगाई है उनके साथ हमने। सर, मेयर को लेकर बड़ी चर्चा है और बीजेपी उधर कह रही है कि हम अपना मेयर बनाएंगे। तो ये जो बयान है, इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? वो ये दिखाता है कि उनके नंबर्स भी नहीं है और उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं कि अपना मेयर बनाएंगे। तो जाहिर तौर पे सबको पता है कि कैसे बनाएंगे। ये तो सही नहीं है। जल्दी कर देंगे, अभी तो डेट भी नहीं आई उसकी। तो जब डेट आएगी। कांग्रेस के हमारी पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन देर रात उसको होते पता चला कि वापस कांग्रेस में चले गए। तो क्या यूटर्न कैसे एकदम से? वो बताएंगे, उनसे पूछिए कैसे हो गया, उन पे क्या प्रेशर आया क्या नहीं आया। हाँ, तो सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, बड़े स्तर के ऊपर बहुत बड़े बड़े गैंगस्टर्स पकड़े गए हैं पंजाब के अंदर। और बहुत बड़े बड़े जो पुरानी पार्टियों के संरक्षण में लोग काम कर रहे थे, वो सब पकड़े गए हैं। तो इसके खिलाफ भी सख्त से सख्त एक्शन। देखिए, बहुत चिंता का विषय है। ऐसे कुछ छवियां आ रही हैं लगातार पंजाब से। पंजाब ने बहुत झेला है। हम उस दशक को, बल्कि यूं कहूं कि 2 दशक जो 80-90 के दौरान था, उसकी आहट नहीं सुनाई देनी चाहिए। कहीं तो कुछ है जो पंजाब में इस तरह की वारदात हो रही है, घटना हो रही है। मैं समझता हूं कि केंद्र को भी बहुत गंभीरता से राज्य के साथ मिलकर के इसको सिर्फ एक एपिसोड की तरह नहीं, इस पर गहन चिंतन करके फौरी तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए। सर, राज्यसभा में विपक्षी जिस तरह से यूसीसी बिल को वापस लेने की मांग की, उसको लेकर क्या? देखिए, मैं भी उनमें से शुमार था। अधिकांश विपक्ष के दल, 1-2 को छोड़ दें, जिन्होंने इन वक्त पर कुछ और फैसला लिया या फोटोकॉपी दिखना चाहते हैं ओरिजिनल की। बाकी लोगों का कहना था कि ये सिर्फ हिंदू मुसलमान मसला नहीं है, बहुत विशाल देश है। डाइवर्सिटी हमारी शक्ति है, उस शक्ति को कमजोर मत करिए। अलग अलग समुदाय हैं, उनके रीति रिवाज हैं। अगर इतना ही ये होता ना, तो ठीक जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में तो बन गया होता। उसी समय क्यों इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डाला? कि वो वक्त एक अगर आए जब सारे समुदाय तैयार हों, तो हम इस पर अपने कदम बढ़ाएं। अभी हालात वैसे नहीं है। लोगों के बीच में बंटवारा है, समुदायों के बीच में बंटवारा है, अविश्वास है। उसकी बुनियाद पर आप ये नहीं ला सकते। सर, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री को लेकर के खींचतान चल रहा है। लेकिन वहाँ के प्रभारी राजीव शुक्ला सिर्फ ये मीडिया में बयान है कि खींचतान है, हमारे यहाँ सब चीज़ ठीक है। देखिए, मैं सीधी सी बात कहता हूँ कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में अगर एक से ज़्यादा दावेदार हैं, तो ये उसकी कमजोरी के रूप में नहीं देखना चाहिए। कम से कम ऐसा तो नहीं है ना कि इशारा जिसको कर दिया, रातों रात उसको इस्तीफा देना पड़ा, फिर अगले को बना दिया, और मुख्यमंत्रियों के नाम भी कोई नहीं जानता है। मैं तो भाजपा शासित 1-8 राज्य को छोड़ दूं तो लोगों को बड़ी मुश्किल होगी ये याद करने में कि मुख्यमंत्री कौन है वहाँ। क्योंकि प्रधानमंत्री जी पंचायत से लेकर के देश की सबसे बड़ी पंचायत के चुनाव में सक्रिय रहते हैं। सर, G20 की प्रेसिडेंसी भारत को मिला, इसको लेकर के प्रधानमंत्री ने कहा कि हर राज्यों को अपना कल्चर को दिखाने का मौका मिलेगा। बिल्कुल। देखिए, G20 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी कोशिश होनी चाहिए कि सिर्फ
एग्जीबिशन नहीं, इसको शो पीस नहीं बनाया जाए कि एक इवेंट सामियाना लगा करके की। उसके माध्यम से हिंदुस्तान की बहुलता, हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी शक्ति है, उसका दुनिया को प्रदर्शन दिखाना चाहिए उसको। क्योंकि आप जब कहते हैं वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, तो उसको पहले देश में भी दुरुस्त करना होगा। एक दीवारें जो लोगों के बीच में है उसको खत्म करनी होगी, तभी तो दुनिया को कह पाएंगे कि ये है हिंदुस्तान, ये है हमारी विरासत। सर एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी देश में भारत जोड़ो यात्रा करने गए, लेकिन विपक्ष बार बार बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया कि उसमें देश विरोधी लोग, देश को तोड़ने वाले लोग शामिल हो रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता है ऐसा। कौन सा सपना देखते हैं? देश से मोहब्बत और सरकार से मोहब्बत दो अलग चीज है। अगर मैं अपने देश से मोहब्बत करता हूं, बेपनाह मोहब्बत करता हूं, तो अपने सरकार की आलोचना करूंगा। ये सरकार के आलोचकों को देश विरोधी बताना इस बात का संकेत है कि आप देश और सरकार और उसके मुखिया को एक जैसा दिखाना चाहते हैं। नहीं साहब। देखिए, पंजाब के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। निरंतर वहाँ पे आतंकी हमले हो रहे हैं, गैंगस्टर्स कत्लेआम कर रहे हैं, दिन दिहाड़े लोगों को मार दिया जाता है, और तो और पुलिस सुरक्षा में जो लोग हैं उनको भी मार दिया जाता है। ये सब कुछ जब से आम आदमी पार्टी आई है तेजी से बढ़ना शुरू हुआ है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रहे हैं। देखिए, आपको याद रखना होगा 1980 के दशक में गांधी परिवार ने भी यही मॉडल अपनाया था कि वहाँ पे एक आतंक का माहौल बनाओ, फिर बेकसूर लोगों को मारो, और फिर देश में ये संदेश दो कि देखिए मैंने कंट्रोल कर लिया, इससे मुझे देश की कमांड भी दी जाए। ये जो मॉडल डिज़ाइन किया था गांधी परिवार ने, उसमें वो कामयाब तो हुए, लेकिन उसका देश को खमियाजा भुगतना पड़ा। अरविंद केजरीवाल भी उसी मॉडल पर काम कर रहे हैं। उन्होंने भी पंजाब की सत्ता अपने हाथ में रखी है, पंजाब पुलिस को काम नहीं करने दे रहे, और ये हालात रोज बिगड़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि बाद में मैं ऐसा माहौल बनाकर दिखाऊं कि देखिए एक मसीहा उभर कर आऊं मारकर लोगों को, कि देखिए अब मुझे सत्ता दीजिए। वो पंजाब को एक स्प्रिंग बोर्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे इस चुनाव में उन्होंने 600 करोड़ रुपया पंजाब का उजाड़ा, गुजरात और हिमाचल जाके। ये सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल क्लियर इशारा कर रही हैं कि पंजाब पुलिस को काम नहीं करने दिया जा रहा। पंजाब पुलिस के पास स्पेसिफिक इनपुट्स थी, इनके बावजूद पंजाब पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाई, क्योंकि अरविंद केजरीवाल यहाँ से सत्ता चला रहे हैं और वो ऐसा नहीं करने दे रहे। और ये बहुत खतरनाक डिज़ाइन है। पहले भी देश ने इसका खमियाजा भुगता, और अगर अरविंद केजरीवाल नहीं सुधरेंगे तो पंजाब के साथ देश को भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वहाँ के मुख्यमंत्री का बयान है कि इसमें जिस तरह की घटनाएं, हमारे यहाँ कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, लेकिन घटनाएं, विपक्ष इस पर राजनीति न करिए। नहीं, वो ठीक कह रहे हैं ना, उनके लिए तो चुस्त दुरुस्त है, क्योंकि उनको तो पता भी नहीं चलता। वो रात जब सोते हैं, सुबह उठने का तो उनको सिस्टम भी नहीं पता होता। अब पता नहीं रात किस माहौल में सोए होंगे और सुबह कैसे वो उठेंगे। और उनको तो ये भी नहीं पता कि वहाँ डीजीपी क्या कर रहा है, एसएसपी अपने जिले के एसएसपी नहीं लगा सकते भगवंत मान। मैं भगवंत मान से जितने करोड़ की क्या शर्त लगाने को तैयार हूं, अगर भगवंत मान अपने जिले का एसएसपी अपनी मर्जी से लगा सके तो। और वो बात करते हैं कानून व्यवस्था की। अरविंद केजरीवाल रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाते हैं और अरविंद केजरीवाल पंजाब के फैसले लेते हैं। तो भगवंत मान को क्या पता कानून व्यवस्था कैसी है पंजाब की। Low intensity bomb attack on suspected racket on Taran police headquarters. See, this clearly shows how bad is law and order situation in Punjab. It's getting worse day by day, and the only reason behind is because Arvind Kejriwal is de facto Chief Minister of Punjab. He has been running the Punjab government through remote control from Delhi. Punjab police is not allowed to take action. Bhagwant Mann is just a dummy CM, just a face of Punjab, but actually the power lies with Arvind Kejriwal. He is also working on a same design which in 80s Gandhi family used as modus operandi, and that has destroyed Punjab. And the modus operandi was, the design was that let the hardliners and the anti-nationals rise their face over there, and then he will come out as a messiah by crushing them, and then he can ask for votes from nation by saying कि मैंने पंजाब को देखो ठीक कर दिया, इसलिए मुझे देश में मौका दो. The same thing Gandhi family used. This design was designed by them, and immediately they got a power in by more than 400 seats. But for that, entire nation has to pay. I urge Arvind Kejriwal, don't use this line, don't use this design. Ultimately, the nation has to pay for that. Punjab CM saying the law and order situation is under control
but opposition doing Rajniti on the See, Bhagwant Mann has no powers. Bhagwant Mann cannot say, and he has no, in fact, right to say that law and order. If this is the law and order he's saying in control, where mafia is running this state, the gangsters are killing, there are innocent people killed on roads. If you see in just 1 month, how many killings are there, and that too during the police protection. The people are killed when they are under the police protection. And if this is the law and order which Aam Aadmi Party is saying is the perfect state, ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੀ, ਫਟਿਆ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਫਟਿਆ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਤਾ ਅਜੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਫਰਾਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਟੀਮਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਟੀਮ ਆਈ ਹੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਰਾਤੀ? ਇਹ ਕੋਈ 11:15 ਵਜੇ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਫਰਾਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਟੀਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੌਕਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਓ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨਯੋਗ एसएसपी साहब को पता होगा जी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, ये बहुत ही रेयर इंसिडेंट है दिन के समय में, और वो भी राजस्थान में कभी फायरिंग हमने सुनी नहीं है। रात के समय में हो सकता है कि स्मगलर्स को इंटरसेप्ट करने में फायरिंग हो जाए, पर जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके अनुसार पाक रेंजर्स ने हमारे पे पहले फायर किया, जिसके रिटेलिएशन में हमने फायर किया। जो घटना की समरी जो पता है मुझे, उसमें ये है कि हमारे किसान काम कर रहे थे फेंस के आगे, और किसानों के पास सिविल ड्रेस में कुछ बिल्ट ऐसा था जो कि फ़ौजी लग रहे थे, जिसका मतलब पाक रेंजर्स होंगे। वो लोग आए थे वहाँ पर, जिसको ओपी ने देखा। ओपी ने देखकर जो हमारा एक ड्रिल है कि जब भी किसान काम करते हैं फेंस के आगे तो किसान गार्ड जाता है आगे, तो किसान गार्ड को इंटीमेट किया। किसान गार्ड जब वहाँ पहुँचे तो उस समय सीमा के पार से हमारे जवानों पर फायर आया और ये लोग वहाँ से भाग निकले। तो शायद पाक रेंजर्स को ये लगा हो कि उनके नेशनल्स या उनके पाक रेंजर्स को हमारे जवान पकड़ लेंगे, इसलिए फायर किया हो। पर सवाल ये है कि उन्होंने पाक रेंजर्स को भेजा क्यों अंदर, हमारे देश के अंदर में। तो इस चीज़ की तफ्तीश होनी चाहिए कि उन्होंने उन लोगों को भेजा क्यों हमारे इधर। ये शायद इसलिए होगा कि वो लोग कुछ हमारी अलर्टनेस चेक कर रहे होंगे, एक तो हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि वो अपने कुछ वहाँ पर सोर्सेज को कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहे होंगे, किसानों से मिलाप करके उनसे कुछ सूचना प्राप्त करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं। और जो अभी लेटेस्ट मैंने सुना है, इसमें फ्लैग मीटिंग वगैरह का कार्रवाई हो रही है। अभी और डिटेल्स नहीं आई हैं। फ्लैग मीटिंग होगी, उनसे प्रोटेस्ट नोट लॉन्च किया जाएगा, और उसके बाद इसके बारे में और डिटेल्स शायद सीमा सुरक्षा बल हेडक्वार्टर से मिलेंगी इसके बारे में। सर, जैसा कि अभी कुछ दिनों में देखा गया है कि पंजाब में बीएसएफ जो है काफ़ी मात्रा में बहुत सारे ड्रोन को मार गिराई है, और बहुत सारे इलीगल वेपन्स और ड्रग्स को सीज किया है ड्रोन्स को गिराने के बाद। तो कहीं ऐसा लग रहा है कि उधर से बौखलाहट जो है इधर की तरफ मूव कर रही है, या कुछ और प्लान हो रहा है पाक रेंजर्स की तरफ से? देखिए, सिर्फ पाक रेंजर्स नहीं, इसमें पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी शामिल है। पाकिस्तान का हमेशा एजेंडा रहा है कि हमारे देश में वो मिलिटेंसी को, इंसर्जेंसी को बरकरार रखें। तो एक तो ये कारण है। फेंस लग गई है, फेंस लगने से उनकी बॉर्डर क्रॉसिंग काफ़ी मुश्किल हो गई है, तो वो दूसरे तरीके अडॉप्ट कर रहे हैं, जैसे टनल्स खोदना। टनल्स भी कई डिस्कवर हुए हैं, और अब नई टेक्नोलॉजी आ गई, ड्रोन एकदम चुपचाप होता है, हवाई जहाज़ के रडार से पकड़ा नहीं जा सकता, लो रेंज पर आता है, और इसको इंटरसेप्ट करना स्पेशली रात में काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ड्रोन से अपना ड्रग्स भी भेजते हैं और हथियार भी भेजते हैं। ड्रग्स का, जैसा आप सबों को मालूम है, कि बहुत फ़ायदेमंद का बिज़नेस है उनके लिए।